श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम गण गणपते नमः। गणपति जी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त देख रहे हैं आप मेरा अपना और माता रानी का ये यूट्यूब चैनल। ओए होए कैसा है मेरा ये संसार। सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके संसार पर बनी रहे। आज मैं आपसे बात करूंगी कि 3 जुलाई शुक्रवार का दिन है और इस दिन है संकष्टी चतुर्थी। यकीन होता है आपको कि हम जुलाई में पहुंच गए। जी हाँ, जुलाई में, मतलब बिल्कुल मिड में, यानी कि आधा साल बीत चुका है। आपका जीवन बहुत अच्छा हो और आप बहुत सुखी रहें। लेकिन अब चतुर्मास शुरू हो रहा है, अब सावन शुरू हो रहा है, अब आपके पास नवरात्रे आएंगे, आपके पास गुप्त नवरात्रे आएंगे, आपके पास नवरात्रे आएंगे और आपके पास निर्जला एकादशी की तमाम जाने क्या क्या चीजें आएंगी। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मैं आपको बताना चाहती हूँ बस इतना कि आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे करवानी है आपसे बहुत सारी बातें। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आ गए आप। बात करेंगे 3 जुलाई दिन है शुक्रवार का। तो आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की, इस तारीख पर जिस पर किए गए सभी उपाय बड़े असरदार होते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और सबसे पहले गणपति महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणपति एक दंत के रूप में पूजे जाते हैं। यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही चतुर्थी आती है। एक विनायक चतुर्थी कहलाती है और एक संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। आज हम बात करें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। इस दिन हम विधि विद्वान के साथ भगवान गणपति की पूजा करते हैं और अपने जीवन में आ रहे सभी कष्टों को समाप्त करते हैं। और वैसे भी शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। यह व्रत मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा खास विधि होती है। आपको मालूम है हम तो सुबह जल्दी उठते ही हैं, लेकिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र जो है वो धारण करें। यथाशक्ति संभव हो सके तो हरे रंग के कपड़े धारण करें या ऑरेंज कलर के। भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। गणेश जी की तस्वीर अपने सामने रखकर उसे साफ कर उस पर दूर्वा अर्पण करें, लाल पुष्प अर्पण करें, माला अर्पण करें और उन्हें चंदन लगाएं। माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अर्पण करें और दोनों को ही लड्डू और खीर का भोग लगाएं। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत का संकल्प लेकर दिन भर व्रत रखना बहुत अच्छा होता है। आपको मैं बता दूं कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करे जाते हैं और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। जरूरतमंद व्यक्तियों को, लोगों को अन्न, धन, दान, वस्त्र दान करने चाहिए। इस दिन गणेश शीश का पाठ जरूर करना चाहिए और शाम के टाइम पर भी गणेश जी के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन आपको संकष्टी चतुर्थी पर गणपति जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा करके उसके सामने भी दीपक जलाना चाहिए और गणपति से ये कामना करनी चाहिए कि मेरे जीवन में आ रहे सभी विघ्नों को दूर करें। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही तो 3 गोमती चक्र लेकर, 11 नाग केसर की जोड़ी लेकर, 7 कौड़ियों को लेकर एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति के सर पे से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, एक ही बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर श्री गणेश जी के मंदिर में छोड़कर आ जाएं दरवाजे पर ही। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चावल को सिंदूर से रंग कर ओम गण गणपते नमः का जाप किया जाता है, जिससे गणपति बेहद खुश होते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है। इस उपाय को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और दूर्वा उन्हें जरूर चढ़ाई जाती है। और मैं तो कहूँगी जो लोग समझदार होते हैं उन्हें अपने गणपति जी को दूर्वा रोज चढ़ानी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन जब आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं, शाम के टाइम पर उसे अर्घ देते हैं, तो आपके ऊपर गणेश जी की अति कृपा होती है और जीवन में बाहर आनी शुरू हो जाती है। गणपति सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाओ। गणेश जी अगर मान जाएं तो जीवन के सभी कष्टों को अपने आप ही दूर कर देते हैं। लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो जाता है और नकारात्मकता अपने आप से दूर होती है। मेरी एक बात सदैव याद रखना कि जो गणेश जी को मनाते हैं उन्हें फिर किसी और चीज़ को मनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर संकष्टी चतुर्थी के व्रत 1 साल के लिए रख लिए जाएं तो जीवन के सभी संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे और अगर हाँ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आपके जीवन के सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं अगर कुंडली में मंगल दोष हो या आप मांगलिक हो तो आपको इस दिन हनुमान जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए।
कहते हैं अगर आप इस दिन शुक्रवार वाले दिन हनुमान जी को गाजर का भोग लगाते हैं तो आपके कर्जे उतरते हैं, क्योंकि देखिए एक तो चतुर्थी और ऊपर से शुक्रवार वाला दिन बहुत ही खूबसूरत है। आखिर भगवान को क्या भोग लगाएं? संकष्टी चतुर्थी पे सबसे मुख्य प्रसाद भगवान का होता है तिलकुट। बुने हुए सफेद और काले तिलों को मिलाकर लड्डू बनाने चाहिए और वो भगवान को भोग लगाने चाहिए। इससे गणेश जी बड़े खुश होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर बापा को अपने हाथ से मोदक बनाकर भोग लगाने चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर शकरकंद का भोग जरूर लगाना चाहिए। मौसम के फल, गन्ना, बेर, अमरूद, संतरे, आम, ये भोग लगाना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी पर एक बात याद रखें कि मालपुए का भोग जरूर लगाएं। संकष्टी चतुर्थी पर गलती से भी ना करें ये गलतियां। गणेश जी पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तो तुलसी बिल्कुल चढ़ाएं। और याद रखें कि इस दिन किसी का दिल ना दुखाएं, बासी फूल, मुरझाए फूल अर्पण ना करें और गणेश जी को कभी भी सूखे टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। गणेश जी की पूजा में केतकी का पुष्प जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ें जो है आप खीर का भोग लगाए तो उसमें केसर ज़रूर मिलाना चाहिए। और याद रखिए लाइफ में अगर आगे आपको बढ़ना है तो गणेश जी की पूजा के बिना बढ़ नहीं सकते। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी के आशीर्वाद पाने के लिए जैसे भगवान भोले को जल प्रसन्न किया जाता है, वैसे ही भगवान गणेश जी को दूर्वा से अर्पित की जाती है और प्रसन्न किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप किसी ऐसे कष्ट से परेशान हैं जो आप किसी को बता ही नहीं सकते, तो इस चतुर्थी पर भगवान को शम्मी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शम्मी के पेड़ पर इस दिन शाम को घी का दिया भी जलाएं। आपके सब कष्ट दूर होंगे और गणेश जी की अति कृपा आप पर होगी। तो याद रखिए तारीख 3 जुलाई शुक्रवार का दिन 2026 कब है? संकष्टी चतुर्थी। और भगवान गणेश जी की कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आरती जरूर गाएं आप। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी।